भाविना पटेल पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 27 अगस्त को टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग की सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से मात दी। अब वह गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय दल के लिए अच्छी शुरुआत हुई है। जीत के बाद 34 साल की भाविना ने कहा, मैंने सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराया है। अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। हर कोई हमेशा से कहता है कि चाइना को बीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मैंने प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। और मैं मेरे सारे भारतवासियों को और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGQ, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, टॉप्स, उन सबको ही मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर पैरालंपिक्स। गुजरात के मेहसाणा की भाविना पटेल अब खिताबी मुकाबले में 29 अगस्त को उतरेंगे, जहां उनका सामना चीन की झाओ यिंग से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 पर शुरू होगा। एक छोटी परचून की दुकान चलाने वाली हसमुख भाई पटेल की बेटी भाविना को पदक का दावेदार भी नहीं माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। 12 साल की उम्र में भाविना पोलियो की शिकार हुई थी। 27 अगस्त को पैरालंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत की वह पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई थी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की बोरिस्लावा पेरिच कांकोविच को 11-5, 11-6, 11-7 से हराकर टेबल टेनिस में भारत के लिए पदक पक्का कर लिया था। भाविना ने अंतिम 16 मुकाबले में ब्राजील की जायस डी ओलिवियरा को 12-10, 13-11, 11-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। वह पैरालंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी थी। तो जीत के बाद भाविना ने क्या कहा, वो सुनिए। स्ट्रगल की बात करूँ तो स्ट्रगल तो बहुत होता ही है, लेकिन मैं हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव सोचती हूँ। अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे या अपने गेम को नहीं समझ पाओगे, और अपने आप में वो हार्डवर्क नहीं कर पाओगे। तो बिना स्ट्रगल कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो ये स्ट्रगल ही था जो मुझे अपनी स्ट्रेंथ बना रहा था। तो मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह नहीं देखती हूँ, उसको एक मेरा एक्सपीरियंस, उसको मैं अपना स्ट्रेंथ समझ के उसको आगे बढ़ा रही। बता दें कि पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक एक खेल नहीं है। पैरा ओलंपिक्स दिव्यांगों का खेल तो है, पर दोनों आयोजनों के बीच यह अकेला अंतर नहीं। दोनों आयोजन एक दूसरे से कई मायने में अलग है। पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत 1948 में हुई, पर इसे उस समय स्टॉक मैडविल गेम्स कहा जाता था। इसे पहली बार 1960 में पैरा ओलंपिक्स कहा गया, यानी पैरेलल टू ओलंपिक या ओलंपिक के समानांतर रखा जाएगा। पैरा ओलंपिक का झंडा, चिन्ह और मेडल ओलंपिक खेलों से बिल्कुल अलग है। पैरा ओलंपिक गेम्स अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स कमेटी द्वारा आयोजित होती है। पैरा ओलंपिक्स खेलों को ओलंपिक खेलों के समानांतर में व्यवस्थित किया जाता है, जबकि CIOC मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में बौद्धिक दिव्यांग वाले एथलीट शामिल होते हैं। पैरा ओलंपिक का आयोजन ओलंपिक खेलों के बाद होता है। व्हील चेयर पर खेलने वाली भाविना ने पहला गेम गंवा दिया था, लेकिन बाद में दोनों गेम जीतकर शानदार वापसी की। तीसरा गेम जीतने में उन्हें 4 मिनट ही लगे। चौथे गेम में चीनी खिलाड़ी ने फिर वापसी की, लेकिन निर्णायक 5वें गेम में पटेल ने रोमांचक जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी झांग के खिलाफ भाविना की यह पहली जीत थी। दोनों इससे पहले 11 बार एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। भाविना को पहले ग्रुप मैच में झू ने आसानी से हराया था। उसके खिलाफ फाइनल जीतना आसान नहीं होगा। पटेल ने क्वार्टर फाइनल में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच को हराया था। क्लास 4 वर्ग के खिलाड़ियों का बैठने का संतुलन सही रहता है और हाथ पूरी तरह से काम करते हैं।
उनके शरीर में विकार मेरुदंड में चोट के कारण होता है। भाविना पटेल ने 13 साल पहले अहमदाबाद में वस्त्रापुर इलाके में नेत्रहीन संघ में खेलना शुरू किया, जहां वो दिव्यांगों के लिए ITI की छात्रा थी। बाद में उन्होंने दृष्टिकोष वाले बच्चों को टेनिस टेबल खेलते देखा और इसी खेल को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अहमदाबाद में रोटरी क्लब के लिए पहला पदक जीता। उनका विवाह निकुल पटेल से हुआ, जो गुजरात के लिए जूनियर क्रिकेट खेल चुके हैं। 34 वर्षीय भाविना की मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग 12 है। व्हील चेयर पर मनोरंजन के लिए टेबल टेनिस खेलना शुरू करने वाली भाविना की वर्ल्ड रैंकिंग एक वक्त नंबर 2 थी। 2011 PTT थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने यह कमाल किया था। अक्टूबर 2013 में बीजिंग एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं के लिए सिंगल क्लास 4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। न्यूज़ तक ब्यूरो।